जब भी ट्रांजिट होगा या हम कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे कि लग्न या लग्नेश हाउस पे एक्टिवेशन में आपकी तो जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर लग्नेश या लग्न एक्टिवेट नहीं है तो आपकी जॉब कैसी लगेगी, किसकी लगेगी जॉब? क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी अच्छी हो, जब फर्स्ट हाउस में दूसरे प्लैनेट्स आकर के बैठ जाते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस देते हैं। अगर कोई दूसरे प्लैनेट हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे असेंडेंट की क्या वैल्यू होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लग्ना इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्यों लग्न को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। लग्न एक ऐसा हाउस है, फर्स्ट हाउस जो होता है ना उसको ही हम लग्न बोलते हैं। लग्न मतलब आप हो। जब भी ट्रांजिट होगा या हम कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे कि लग्न या लग्नेश एक्टिवेशन में है या नहीं। लोग अगर आपका प्रिडिक्शन करते हैं, अरे वाह आपका 6th हाउस भी एक्टिवेशन में, 10th हाउस भी एक्टिवेशन में, आपकी तो जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर लग्नेश या लग्न एक्टिवेट नहीं है तो आपकी जॉब कैसी लगेगी, किसकी लगेगी जॉब? क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी एक्टिविटी होगी तो लग्न के साथ ही ना आपके साथ, तो लग्न का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखो लग्न सबसे ज़्यादा मतलब कैसे आप देखोगे कहाँ रोल प्ले करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ट्रेड्स को डिफाइन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वो ये बताएगा, लग्न देख करके आपको पता चल जाएगा इस इंसान की आदतें कैसी हैं। एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा डेफिनेटली। जब फर्स्ट हाउस में दूसरे प्लैनेट्स आकर के बैठ जाते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस देते हैं। अगर कोई दूसरे प्लैनेट्स उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो भी अपना तड़का लगा देंगे उसमें। लेकिन जो एक रूलिंग जो प्लैनेट है, उसका जो एक राशि है उसमें बैठी है, मेष से लेकर के मीन तक, कोई भी एक राशि फर्स्ट हाउस में आपके हो सकती है, उसका एक रूलिंग प्लैनेट होगा तो उसका असर आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा ही झलकेगा। मकर राशि वाले हैं उनके में झलकेगा, मेष राशि वाले उनके में झलकेगा, तुला राशि वाले उनके में झलकेगा। हर राशि में उनके जो एक बेसिक ट्रेट है ना नेचर का, वो तो झलकेगा। फिर एड ऑन होते जाते हैं नवांशा के बेसिस पर, उनके सन की पोजीशन क्या है, सन क्योंकि सोल होता है ना, आपकी आत्मा किस तरीके की है, मून आपका मन है, आपका मन कैसा है, उस तरीके से फिर रिजल्ट्स रेक्टिफाई हो जाते हैं। लेकिन एक जो बेस है वो तो आपको लग्न से ही पता चलेगा। लग्न आपके ओवरऑल वेलबींग के बारे में बताता है, आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, आपका नेम और फेम बताता है, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ये सारी चीजें आप लग्न देख करके पहचान सकते हो। अब देखो आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का अगर आपका लग्न है किसी का भी, तो किस तरीके के आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हो सकते हैं। या आप एस्ट्रोलॉजर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बिगनर हो और आप मतलब जानना चाहते हो, तो आपको ये शायद ये वाला वीडियो हेल्प कर दे लोगों के बेसिक नेचर को पहचानने में। देखो जब एक एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्यों फर्स्ट हाउस को ही तनुभाव बोला जाता है, क्यों वही लग्न है, हम फर्स्ट हाउस ही क्यों है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली का फर्स्ट हाउस में मेष राशि पड़ती है। मेष के जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो रूलिंग प्लैनेट है मंगल। और मंगल को ज्योतिष में देह कारक बोला गया। जो हमारी ये बॉडी है ना, देह, इसका कारक प्लैनेट है मंगल। और सूर्य है, आत्मा है। अगर हमारी बॉडी अलग हो और सोल अलग हो तो क्या हमारा जन्म हो सकता है? नहीं। जब किसी बॉडी में सोल आ जाएगी तभी तो किसी का जन्म होगा। तो ऐसे ही फर्स्ट हाउस में मंगल होते हैं और सूर्य वहीं पर एग्जॉल्टेशन में जाते हैं, उच्च के होते हैं। तो मतलब देह को आत्मा मिलती है तभी किसी का जन्म होता है। तो दैट्स द रीजन फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड योर लग्ना, मतलब आप, तनु भाव, आप हो फर्स्ट हाउस। अब आप अपने ट्रेड्स को कैसे पहचानोगे? देखो अगर आपके चार्ट में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर मतलब उसका रूलिंग प्लैनेट कौन है? मंगल। आपके अंदर कैसे ट्रेड्स आएंगे? मंगल के 2 राशियां हैं, 1 नंबर भी है और 8 नंबर भी, मतलब वृश्चिक भी है मेष के साथ साथ। लेकिन मेष के ट्रेड्स अलग हैं और वृश्चिक के ट्रेड्स अलग हैं। कैसे? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेके 12 तक सारी राशियों को। तो अब हम बात करते हैं मेष राशि की। अगर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एटीट्यूड हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, उसमें जल्दबाजी हो सकती है। हर चीज़ में जल्दबाजी करना, हर चीज़ में इनिशिएटिव ले लेना। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो आप, बिना सोचे समझे हाँ हाँ कर दो, फिर बाद में पछताओ, यार क्यों मैंने बोल दिया, थोड़ा वेट कर लेता। शॉर्ट टेम्पर्डनेस, अचानक से गुस्सा आ जाना और सडनली आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत देर से ऐसा हो रहा है, अचानक से किसी भी बात पर गुस्सा आ जाएगी।
शॉर्ट टेम्पर्डनेस ना सबसे ज़्यादा देखी जाती है एरीज़ असेंडेंट में, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाती है। कभी-कभी ना हम झगड़ा भी कर लेते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति भी होती है इन लोगों की। एक बात सीधी-सी किसी ने बात कही, एकदम से उल्टी लग गई और उल्टा जवाब दे दिया, जहाँ आप बाद में पछताओगे कि यार मैंने क्यों उसको इतने गंदे से बोल दिया, यही बोल रहा था, शांति रह जाता। दिल के बहुत कोमल हो गए, ठीक है? लेकिन एकदम से ना एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ आपके पर्सनैलिटी में होती ही होती है। और जो आपका थोड़ा-सा आप देखोगे ना, आपका जो बॉडी फिज़िक होगा ना, लीन होगा, मीडियम हाइटेड होगे, जो स्किन का टोन होगा थोड़ा पिंकिश या रेडिश, नॉट पिंकिश, रेडिश टोन का आपका स्किन का टोन होगा। उसी तरीके से जब वृष राशि मतलब टॉरस फर्स्ट हाउस में आता है, लग्न बनता है आपका, अगर आप वृषभ लग्न के हो, आपकी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं? आप दिखने में अच्छे दिख सकते हो, सुंदर दिख सकते हो, वीनस की राशि है। आइज़ में एक अलग-सा अट्रैक्शन होगा आप लोगों के में, एक अलग-सी आइज़ में ना एक अलग-सा फेस पे ना आइज़ एक डिफरेंट फीचर्स होंगे, मतलब किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, लेकिन आइज़ में ऐसा कुछ होगा, किसी की आइज़ में शाइन होगी, वाटरी साइन डिपेंड करता है कि वहाँ पे और दूसरे किस प्लैनेट के, लेकिन आइज़ में कुछ ना कुछ एक ऐसा होगा कि लोग आपके चेहरे को आपकी आँखों से आपको पहचान लेंगे। उस तरीके की एक आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। दूसरा ये लोग ना थोड़े-से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, फूडी होते हैं, खाने का बहुत शौकीन, मतलब बहुत शौकीन होंगे, खाना अच्छा लगेगा, जल्दी-जल्दी खाने की भी हैबिट हो सकता है उनको को, अगर मंगल का भी इनको साथ मिलता है तो। बहुत सारे लोग देखे ना जल्दी से खाते हैं, तो उस तरीके की भी चीज़ें हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ ये लोग बैठ कर के काम करवाना लोगों से पसंद करते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, क्योंकि सिक्स्थ साइन है, आलसी प्रवृत्ति है थोड़ी-सी ना, बहुत जुगाड़ू टाइप के होते हैं। बातें करने का इन लोगों को बहुत शौक होता है, इनको सिर्फ़ बातें बनवा लो, कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें बना लेंगे, लोगों को अपनी बातों से एकदम से ना कहते हैं कंट्रोल में ले आते हैं बातें बना कर के, उस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी होगी। वहीं अगर जेमिनी साइन आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, तो ये लोग कैसे होंगे ना, ये थोड़ा-सा ना जजी होंगे, सामने वाले को जज करते होंगे। डुअल पर्सनैलिटी होगी इन लोगों की। कभी-कभी ऐसा होता होगा कि ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने हाँ कर दिया, अपने आप को सँभाल लिया। जैसे मेष वाले ना, वो सँभाल नहीं पाते हैं अपने आप को, जैसे ही गुस्सा है वो बता दें। लेकिन ये लोग क्या है ना, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन दु पीछे एक अलग टाइप का इनका ऐसा रहेगा कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। एक डुअल पर्सनैलिटी, ऊपर से बोलेंगे हाँ ठीक है, बात करने के लिए बात करें, लेकिन अंदर से वो एक्सेप्टेंस खत्म हो गया एक बार, तो खत्म हो गया। कम्युनिकेशन इन लोगों की स्किल बहुत अच्छी होती है। सेल्फ एफर्ट्स देने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं, इनको कभी भी ज़रूरत नहीं होती कि कोई दूसरा आए और इनके लिए कुछ भी करे। ये सेल्फ कैपेबल होते हैं, वन मैन आर्मी वाली जो चीज़ होती है ना, वो इनके साथ होती है। मैंने देखा है कि जो जेमिनी असेंडेंट्स होता है ना, इन लोगों के पास ना कोई एक कला होती है। या तो ये कैसे होते हैं कि जो लोग 4 घंटे का काम 4 घंटे का काम 1 डेढ़ घंटे में कर देंगे, बहुत क्विक होते हैं काम करने में, बोलने में भी शार्प होते हैं, एकदम फटाक से हाज़िर-जवाब भी जो होती है ना, वो होती है इनकी। एक ये ना कुछ एक इनके पास ऐसे स्किल होती है, स्किल बेस्ड काम ये लोग कर कर लेते हैं, ठीक है? इनके हैंड्स में भी कुछ एक ऐसी स्किल होती है कि या तो लिखने का शौक होगा या ड्राइंग करने का शौक होगा, कुछ तो इनका ऐसा जो हैंड से रिलेटेड स्किल हो, पेंटिंग करने का शौक हो, तो कुछ ऐसा होगा। टाइपिंग करते हैं तो थोड़ी फास्ट करते हैं कंपेयर टू अदर्स। जैसे अगर 4 लोग बैठे हैं और जेमिनी वाले भी बैठे हैं और वो भी अगर मतलब टाइपिंग कर रहे हैं, तो जेमिनी वाले कंपेयर टू अदर साइंस वे ज़्यादा फास्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर ना हाथों को सिग्निफाई करता है। तो ये हाथों से रिलेटेड इनके पास कुछ एक कला होती है। यहीं अगर 4 नंबर आपका फर्स्ट हाउस में आ जाता है, लग्न बन जाता है, अगर आप कैंसर असेंडेंट हैं, मतलब आप कर्क लग्न के हैं, तो आपके अंदर ना एक ओवर सेंसिटिव हो आप, पहली बात तो। आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं, आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन डिपेंड करता है आपके साइन का क्या हाल है, कौन-कौन से प्लैनेट्स कनेक्ट हैं। आप लोग जल्दी से अपने मन की बात सामने वाले को बोल नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें ना अंदर दबा के रख लेते हो। इन लोगों की कर्क राशि वालों की भी आँखें बहुत सुंदर होती हैं। इन लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना बहुत अंदर-अंदर चीज़ें ना अपने अंदर रखते रहते हैं। कर्क राशि वालों को अगर आप लोग सुन रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ डू नॉट कीप थिंग्स मतलब मैनी थिंग्स इन योर इन योर हार्ट। अपने अंदर मत रखो, आप लोगों को इससे घुटन होगी, डिप्रेशन होगा, रेस्टलेसनेस होगी, आपका मन बेचैन होगा। बेटर टू
से अपनी हैबिट्स को चेंज करो। मैं हर कर्क लग्न वाले को यही बोलती हूँ। तो कर्क लग्न वालों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो लोग क्योंकि वो क्या है इमोशनली सामने वाले से अटैच हो जाते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों की सॉरी कर्क लग्न वालों के लिए एक चीज़ है, इन लोगों का ये एक्सट्रीम होते हैं, आइदर दे विल अटैच फुली और डिटैच फुली। या तो ये एकदम इमोशंस इनके बहुत हाई होंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होंगे, ओवरवेलमिंग, जो कभी-कभी कोई एक इनके साथ ऐसा मोमेंट आ जाएगा जिसमें ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, ओवरवेलमिंग चीज़ें इनके साथ हो जाएँगी और रोने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, एकदम अपने इमोशंस को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल इनके इमोशंस हो जाएँगे, या ये लोग बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएँगे अगर अफ़्लिक्शन में, इतने ड्राई हो जाएँगे कि इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, अकेले रहेंगे, चुप रहेंगे, कम बात करेंगे, कम बात करते हैं। ये बात तो है, ये लोग कर्क राशि वाले कम बात करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है जितना ज़्यादा बात करेंगे, इनके इमोशंस उतने ज़्यादा बाहर आएँगे एंड दे डोंट वांट टू शो देयर इमोशंस। तो ये कर्क राशि वालों की हो गई। उसके घूमने का शौक होता है, मदर के बिना नहीं रह सकते, इनको मदर से खास लगाव होता है कर्क राशि वालों को ना, जिसका लग्न कर्क है, फर्स्ट हाउस में अगर कर्क है तो। ऐसे अभी आ गई 5 मतलब आपकी सिंह राशि। अगर आपकी सिंह राशि आपके लग्न में चली जाती है, आप सिंह लग्न के व्यक्ति हो, लियो असेंडेंट हो, आपके अंदर भर-भर के एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। यू आर बोर्न टू यू आर बोर्न टू लीड पीपल। आप लोगों को राह दिखाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आपका जन्म हुआ है। यू आर लाइक अ किंग। आप ना आप लोगों को अगर राह दिखाओगे, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य पिता का भी कारक है, कारक प्लैनेट होता है। सूर्य दूसरों को लाइफ देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों की लाइफ में चैन सुकून बहुत कम होता है। आप सिंह राशि वाले हर कोई, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि उनको सुकून मिले। वो खुद बहुत ज़्यादा सहते हैं और अपने पूरे परिवार को, सबको सुकून देते रहते हैं। ये सिंह राशि वालों के साथ होता है। सिंह राशि वालों के साथ एक चीज़ होती है कि अगर इनका प्राइड को आप बना के रखो, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, इनका इनका जो एक डेकोरम है, इनकी एक डिग्निटी, अगर आप उसको खराब मत करो, तो सिंह राशि वाले आप लोगों के लिए, सिंह लग्न वाले बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन जहाँ आपने इनको परेशान किया या आपने सोचा कि आप इनसे पंगा ले लो, आप इनसे नहीं जीत सकते, ये शेर है ना, आपको जीतने ही नहीं देंगे। तो सिंह लग्न वाले लोगों से कभी भी पंगा नहीं लेने का, ये लोग बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं जब परेशान करने पे आते हैं। ये लोग ईगोज़, अगर देखो ये साइन खराब हो गया ना इनका, मैलेफिक एस्पेक्ट्स आ गए वहाँ पे या कोई मैलेफिक प्लैनेट आके बैठ गया, तो फॉल्स ईगो भी प्रैक्टिस करते हैं। ज़बरदस्ती की ईगो, कुछ है नहीं है ईगो दिखाने के लिए बट फिर भी ईगो है, डोमिनेशन है, बहुत डोमिनेट करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें इन लोगों की पर्सनैलिटी में देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ ये फादरली फिगर हैं। बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखने की कैपेबिलिटी इनके अंदर है। ये अपने दुःख को दूसरों को बताएँगे नहीं। लोगों को लगता है सिंह राशि वाले हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं, ये दिल से ना बहुत कोमल होते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाएँगे, नॉर्मल लोग नहीं पिघले। आप कर्क राशि वाले को नहीं पिघला सकते, दिख तो रहा है कि कर्क राशि वाला बड़ा सॉफ्ट है, इमोशन वाला है, लेकिन वो पिघलेगा नहीं जल्दी। सिंह राशि वाला बहुत जल्दी पिघल जाएगा, सिर्फ़ उसका ईगो सैटिस्फाई होना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर वर्गो, कन्या राशि, मतलब 6 नंबर आपके लग्न में लिखा हुआ है, आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कन्या लग्न के इंसान हैं। अब कन्या लग्न वालों की खासियत क्या होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को पिन पॉइंटेडली देखने की या सूक्ष्मता से डीप एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो नुक्ताचीनी वाली पर्सनैलिटी होती है। आप लोग देखोगे ये लोग वकील बन जाएँगे, बहुत अच्छे वकील होंगे ये लोग, लॉयर्स होते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले होते हैं। इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अगर आप इनसे झूठ बोल रहे हो, ये आपका झूठ पकड़ लेंगे। आप किसी भी हाल में कन्या लग्न वाले को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, आप झूठ नहीं कर सकते हो। सीआईडी पता है ना आपको कैसे होते हैं? सीआईडी वाले लोग पीछे लगे रहते हैं जब तक वो अपने सबूत नहीं ढूँढ लेते ना, वो केस क्लोज़ हो गया लेकिन वो ढूँढते रहेंगे। ये कन्या राशि वाले वही हैं। तो ये नुक्ताचीनी वाली राशि है, बाल की खाल निकालने वाली राशि है। इन लोगों से झूठ बोल कर के इससे अच्छा है ना, इन लोगों को सच बता दो कि ऐसा नहीं ऐसा था,
ऐसा-ऐसा है, तो फिर भी आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपके स्पाउस कोई कन्या लग्न के है ना, तो उनको कभी झूठ मत बोलो, वो नहीं आप उसको कर पाओगे। दूसरा कैसा होता है, ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए। अपना घर रखेंगे एकदम सही रखेंगे, हर एक चीज़ प्लेस पे होनी चाहिए। एकदम कहते हैं ना जैसे होटल की तरह घर होता है, वैसा घर होना चाहिए, हर एक चीज़ कायदे से लगी होनी चाहिए। ये सेल्फ क्रिटिक भी होते हैं, अपने अंदर भी कमियाँ ढूँढ लेते हैं, अपने अंदर भी अपनी कमी भी सामने वाले को बोलने से चूकेंगे नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी कमी नहीं बताते हैं, अपने आप को नहीं मैं तो सही हूँ, सामने वाला गलत है मैं सही हूँ, लेकिन ये इन लोगों में ये खासियत होती है, ये अपनी कमी भी बताते हैं। जैसे अगर ये सामने वाले की कमियाँ बताएँगे तो अपनी भी बता देंगे। ये इस तरीके से इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है। अब हम आते हैं तुला राशि वालों पर। अगर किसी की हाँ, किसी के फर्स्ट हाउस में तुला राशि है, लिब्रा साइन है, तो 7 नंबर लिखा है। इसका मतलब ये लोग की पर्सनैलिटी कैसी है? तुला देखिए ना बैलेंस की राशि होती है। इन लोगों को अपनी लाइफ ना बैलेंस बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, वो कंसंट्रेशन होता है। ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो ये वायु तत्व हो गया, ऊपर से ये मूवेबल साइन हो गया। तो इनको इतना ज़्यादा सोच-विचार में ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। हर वक़्त ये उधेड़-बुन में ही लगे रहते हैं, इनका दिमाग कॉन्स्टेंटली चालू रहेगा। आप कोई भी तुला लग्न वाला हो यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता दें। कॉन्स्टेंटली आप चीज़ों को सोचते रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन इनकी एक जो ख़ासियत है ना, ये एम्पैथेटिक होते हैं। इनको दूसरों का दर्द समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। इनको ये समझ में आ जाता है कि दूसरा कितनी तकलीफ़ में है, उसको मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये परिस्थितियों को भाँपने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अगर इनको लग रहा है कि भई मैंने यहाँ अगर थोड़ा-सी भी इमोशंस दिखाए या थोड़ा-सा भी इनको हाथ दिया, तो पता चला ये मैंने इनको उँगली दी और इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो वहाँ ये वो कैलकुलेशन बराबर लेके चलते हैं और ये बच के निकल लेते हैं वहाँ से। तो ये एक्सपर्टीज़ होती है। बिज़नेस में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ ना तोल-मोल के करते हैं। इनको ये ना ये देखेंगे कि इस किसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है या इसमें फ़ायदा है। जिसमें फ़ायदा होगा फ़ायदे वाले काम करेंगे। देखो सेल्फ़िश हो जाना, मैलेफिक के का एस्पेक्ट आ जाना, तब ऐसा होगा कि ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए सोचे और दूसरे के लिए कभी सोचे ना। वरना अगर मैलेफिक साइन नहीं है तो तुला राशि वाले बैलेंस बना के चलते हैं। अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो सामने वाले को भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, तो सामने वाले को वो नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करेंगे। अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ये लोग ख़ास ख़्याल रखते हैं। अफ़्लिक्शन में चला गया तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ इस तरीके की इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है। अब दूसरा क्या आता है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा खराब तब लगता है कि जब ये सिर्फ़ अपना ही अपना अच्छा करते रहे और दूसरे का कुछ अच्छा नहीं कर रहे और इन्होंने प्रॉमिस कर भी दिया है सामने वाले को, और अगर वो प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं हुआ तो ये वहाँ अपना नुकसान थोड़ा-सा हो जाए तो हो जाए, चलता है। लेकिन अपनी बात रखने के लिए अपनी बात नहीं गिरने देंगे और वो चीज़ करेंगे। ये इन लोगों के साथ होता है। दिल के बहुत साफ़ और बहुत अच्छे होते हैं जो तुला राशि वाले होते हैं। इसके बाद आया स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन इज़ कॉल्ड वेरी इंटेंस साइन। जब आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, वृश्चिक लग्न बनता है, तो इस इंसान को डील करना बहुत आसान नहीं है। एक तो देखो ऑकल्ट के लिए ये राशि बहुत अच्छी है, दे आर वेरी गुड रिसर्चर। किसी भी चीज़ की गहराई तक जाकर के ले आएँगे। आपको किसी चीज़ की जानकारी करनी है, आप इनको बता दो कि मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी रिपोर्ट निकाल के दे दो। इतनी अच्छी रिपोर्ट निकाल के देंगे। कन्या राशि वाले भी, कन्या राशि राशि वाले ना रीज़निंग करते हैं, उनकी रीज़निंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो रीज़निंग के साथ आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये अपने इंट्यूशंस के साथ आपको हेल्प करेंगे। ये ऐसी चीज़ें निकाल कर लाएँगे, दे विल से कि मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और वो चीज़ें सही ही निकलेंगी। इनके इंट्यूशंस बहुत हाई होते हैं। दूसरा, ये किसी की सुनते भी नहीं, ये अपनी ही सुनते हैं। आपके लिए जान तक दे सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपसे चिढ़ गए ना, आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आप 10 बार इनको बुलाते रहो फिर नहीं आएँगे। ये इन लोगों की खासियत होती है। ये सबसे राय लेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन की ही करेंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसा होता है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं ना, इन लोगों के साथ धोखे भी बहुत होते हैं, लोग इनको बहुत धोखा देते हैं। इसीलिए एक लेटर स्टेज के बाद आफ्टर अ सर्टेन एज ये लोग इतने रिजिड हो जाते हैं ना कि सामने वाले को एंटरटेन ही नहीं करने करते हैं। पहले बहुत इमोशनल होते हैं लाइफ़ के स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जब धोखे खाते जाते हैं, देन दे बिकम वेरी टफ। उनका शेल बहुत टफ हो जाता है। ये एक शेल बना लेते हैं, इसीलिए इनको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है।
इसके बाद आता है धनु लग्न। देखिए जब किसी का लग्न धनु होता है, धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण साइन है। अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में पहुँच गई है ना, आप धनु लग्न के व्यक्ति हो, आप आपसे अच्छा काउंसलर कोई नहीं हो सकता। आप लोगों को इतनी अच्छी राय दे सकते हो, आप बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो। आप लोगों आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएँगे। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपकी बातों से लोग हील हो जाएँगे। आप 1 मिनट में जोक क्रैक करके सामने वाले को हँसाने की कैपेबिलिटी रखते हो, आप हँसा दोगे तुरंत। रोता हुआ इंसान हँस जाएगा, उसको लगेगा यार मैं इतना परेशान था, इतनी छोटी-सी प्रॉब्लम थी, तो चुटकी बजा के सॉल्व हो गई। आप लोगों को रास्ता दिखाने में बहुत एक्सपर्ट हो, क्योंकि गुरु हो ना, गुरु ज्ञान ही देता है, राह ही दिखाता है निकलने की, मुसीबत से निकलने की। तो आपके अंदर वो स्पेशल काउंसलिंग कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है टू काउंसल, लेकिन आपको गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है। अग्नि तत्व की राशि है तो एकदम से भड़क जाते हो, थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ईगो बहुत ज़्यादा आप लोगों में होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप जो बोल रहे हो वही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ है। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसने एक सर्टेन एक्टिविटी के थ्रू उसने कुछ एक रिज़ल्ट उसको मिला है, आउटपुट उसका कुछ आया है, तभी आप सामने वाले पर ट्रस्ट करोगे और उसकी बात मानोगे। अदरवाइज़ आप सामने वाले की किसी की बात नहीं मानोगे, जो आप बोल रहे हो वही बात सत्य है। इस तरीके का एटीट्यूड होता है। उसके बाद आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि अगर 10 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है, मकर राशि इज़ अ राशि व्हिच इज़ वेरी, वेरी हार्ड वर्किंग। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। एक बार इन्होंने किसी टास्क को हाथ में लिया तो ये ना ख़त्म करके ही उसको दम लेंगे। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि उस काम को आधा छोड़ दें। अगर इनको वापस ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करना पड़ा, ये स्क्रैच से शुरू कर लेंगे। ये कभी थकते नहीं हैं, कॉन्स्टेंटली काम करते जाते हैं। ये कैसे लोग होते हैं, इनको अपने काम से मतलब होता है, इनको किसी दूसरे से मतलब नहीं होता। ये लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ भी नहीं मिलेंगे आपको। इनकी सोशल लाइफ़ आप देखोगे ना बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम लोगों से मिलना-जुलना, बात करना, मैक्सिमम टाइम ही अपने घर में रहना, अपने घर पे काम करना, इसी चीज़ को प्रेफ़र करते हैं। वहाँ सोशल गैदरिंग में जाना, नाइट पार्टीज़ वगैरह करना, ये सब इनको बहुत कम पसंद होता है। जहाँ जो शनिदेव की दूसरी राशि है, ये शनिदेव की राशि है ना, शनिदेव, तो शनिदेव कैसे कर्मठ है, कर्म पे भरोसा करते हैं, तो ये लोग भी बहुत कर्म करते हैं। ऑनेस्ट भी आप देखोगे मकर राशि वाले मोस्टली आपको ऑनेस्ट ही मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि अगर उनका साइन अफ्लिक्शन में चला गया बहुत ज़्यादा, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ ये लोग आपको ऑनेस्ट मिलेंगे, ईमानदार मिलेंगे, बात के पक्के मिलेंगे, जो बोलेंगे वो चीज़ करेंगे। आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि धोखा देंगे। लॉयल्टी इन लोगों के अंदर रहती है, ये लोग लॉयल होते हैं। वहीं जो कुंभ राशि वाले होते हैं ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो वहाँ किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करते। जहाँ मकर राशि वाले ना, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, उनको सिर्फ़ अपने काम से मतलब है। लेकिन ये लोग सबका सोच के चलते हैं, जो कुंभ राशि वाले होते हैं। ये भी शनिदेव की राशि है। जो मकर वाले होते हैं ना, वो ज़मीन से उठते हैं। कुंभ राशि वाले बड़े-बड़े सपने देखते हैं। अगर आपका लग्न कुंभ है ना, तो आपके स्टेज कोई भी रहने दो, आप किसी भी परिस्थिति के इंसान रहने दो, किसी भी फैमिली में जन्म लेने दो, लेकिन आपके सपने हमेशा बड़े ही होंगे, हज़ार करोड़ के ही सपने होंगे। आप लाखों के सपने, 1 आध करोड़ के सपने आप कभी भी नहीं देखोगे। आपको हमेशा ये लगेगा 200, 500, 700 करोड़ होने चाहिए। उस तरीके के ही सपने, उसी तरीके के काम करने, उसी तरीके के बिज़नेस करने, हमेशा आप उसी तरीके की चीज़ें देखोगे। कुंभ राशि वालों की जो एक इंट्यूशन पावर होती है ना, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास, आपके पास ना, कहते हैं ना एक छिपा खजाना होता है। आपका साइन भी क्या है, कुंभ, घड़ा। उस घड़े में आपको खुद भी नहीं मालूम क्या-क्या चीज़ें हैं। आप लोग जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते जाओगे, जितना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाओगे, आपकी ये जो शक्तियाँ हैं ना, आप तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएँगी। बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर आप लोगों के अंदर होती है। बॉडी बिल्डअप भी इन लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फ्रेंड्स में रहना, सोशल होना, अ, कभी-कभी इनको लाइफ की अर्ली स्टेज में ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो ये शनिदेव की राशि, तो शनिदेव को तो आइसोलेशन में ही रहना पसंद है। कुछ कुछ सर्टेन टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद इनको अकेले रहना पसंद आने लगता है। इनको ना फ्रेंड्स चाहिए, ना कोई चाहिए। जितना अकेला रहेंगे ना, अकेलापन इनको पसंद आने लगता है। मकर राशि वाले भी अकेले रहना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि शनिदेव गवर्न करते हैं इन दोनों को, एंड शनिदेव इज़ अ कारक ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो ऐसा होता है। मकर राशि वालों की लाइफ में डिलेज होते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन इन लोगों को जल्दी से सपोर्ट मिल जाता है। थोड़ा करते हैं इनको सपोर्ट, अच्छा डेस्टिनी से
मिल जाता है। अब आती है पाइसेस, अगर आप पाइसेस असेंडेंट हो, पाइसेस लगना है आपका, मीन लग्न की लग्न का चार्ट है, तो आप लोगों की कैसी होगी ना आदत, आप इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी के होगे, आप डे ड्रीमिंग करोगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप चीज़ों को विजुअलाइज़ेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, सोच सकते हो। आपकी आपको कोई भी काम अगर करने के लिए दे दिया जाए तो आप उसको विजुअलाइज करोगे। आप इंटीरियर वाला पूरी ड्राइंग बनाएगा, लेकिन जो पाइसेस वाला होगा वो अपने अपनी विजुअल पावर से ही पूरा एक घर ड्रॉ कर लेगा और वो बता देगा यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ऐसे 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 हम बनाएंगे। तो इमेजिनेटिव पावर आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप लोगों में सिर्फ एक यही कमी होती है कि चीज़ों को ना टालते रहते हो एंड मोमेंट तक के लिए, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। रात को पढ़ना ठीक है ना, अभी तो कल एग्ज़ाम है ना, पूरा दिन पढ़ा है, पढ़ लेंगे। दिन में बोलोगे अब तो पढ़ लो आज, रात पढ़ी है ना, पढ़ लेंगे। फिर रात में भी फिर पूरी रात पढ़ी है ना, पढ़ लेंगे। एकदम एंड मोमेंट पे पढ़ने बैठोगे, बोले ठीक है ना, बिना बिना सोए आज देने चले जाएँगे एग्ज़ाम, तो क्या हो जाएगा ना, आखिर पे सो जाएँगे। तो एकदम एंड मोमेंट तक करते हो, बट एक ख़ास बात ये है कि एंड मोमेंट तक आप अपनी चीज़ को पुश करते हो, बट एंड में गोल को अचीव कर लेते हो। ये सबसे बड़ी ख़ास बात होती है पाइसेस साइन की। तो ये थे 12 के 12 असेंडेंट, 12 के 12 लग्न। अगर आपका कोई लग्न है इनमें से, मतलब डेफिनेटली लग्न होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो देखा और आपकी किसी भी चीज़ से मैच होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या-क्या चीज़ें मैच हुई हैं, आपका लग्न क्या है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए बिगिनर्स हैं एकदम, जो जस्ट जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, आई वुड सजेस्ट देम कि हर असेंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करना शुरू कीजिए, जानने की कोशिश कोशिश कीजिए कि किसका किस तरीके का बिहेवियर पैटर्न है, एंड यू विल फाइंड मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these ascendants. If you like my video, please like, share and subscribe. Jama Kali.